हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर 2024 दोस्तों आपके 6 शिफ्ट के यहाँ पर पेपर कल संपन्न हो गए हैं। अब दोस्तों आपके लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सर नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। क्योंकि दोस्तों 6 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर हुआ है। कुछ पेपर यहाँ पर आसान थे, कुछ टफ थे, किसी में साइंस टफ थी, किसी में मैथ ज्यादा कठिन थी, किसी में राजस्थान जी के इजी थी, किसी में करंट अफेयर अच्छी पूछी गई। तो यहाँ पर सभी पैमाने को मद्देनजर रखते हुए, हर फैक्ट को यहाँ पर एनालिसिस करते हुए कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं कि किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे। इसके अलावा जो आपके लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर हमारी शिफ्ट में कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसका भी वजह बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर भी आपके सवाल यहां पर आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर की बात करें, 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए। 22 तारीख को 2 शिफ्ट थी, उसके बाद 23 को, उसके बाद में आपके 24 को। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये क्यों होता है। क्योंकि यहां पर कुछ सवाल आसान आते हैं किसी पेपर में, किसी में कठिन आते हैं। तो हर शिफ्ट को यहां पर औसतन बराबर करने के लिए, एक एवरेज करने के लिए यहां पर दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, किस शिफ्ट को फायदा मिलता है, जिसका पेपर जो होता है वो कठिन आता है। साथियों जिसका पेपर कठिन है और हार्ड लेवल का पेपर था, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। जिसका आसान शिफ्ट था, उसके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। तो सब कुछ इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। किसी के साथ में यहां पर दोस्तों वो नहीं होता कि भाई पक्षपात हो गया, कि आसान पेपर दे दिया नंबर भी बढ़ गए, ऐसा नहीं होता। यहां पर नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही है कि सबको यहां पर इक्वल किया जाए साथियों, ठीक है ना। यहां पर देखिए, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो यहां पर अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि पहली शिफ्ट में कितना यहां पर डिफिकल्टी लेवल रहा। सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पर पहली शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो पहली शिफ्ट कहां पर है, यहां पर आज सुबह की पहली शिफ्ट। तो सुबह की पहली शिफ्ट दोस्तों यहां पर ये डिफिकल्ट जो लेवल था 47% इसमें बताया इन्होंने। उसके बाद में 22 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट है, इसी में दोस्तों यहां पर मुश्किल लेवल बताया 40%, ठीक है ना। यहां पर सुबह 5वीं शिफ्ट की बात करें, इसमें आपके 40% डिफिकल्ट लेवल है। अगर 24 अक्टूबर की 6 शिफ्ट की बात करें यहां पर, तो इसमें यहां पर 37% ही बताया इन्होंने, ठीक शिफ्ट थी ये। फोर्थ शिफ्ट की बात करें, 43% यहां पर डिफिकल्टी लेवल है इसमें। और यहां पर इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, फोर्थ शिफ्ट हो गया आपका, ये फोर्थ मैंने एक बार और ले ली है, तो ये फोर्थ एक बार ही लेनी थी। अब देखिए यहां पर कुल मिला के बात यह है कि 40% तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि हर पेपर यहां पर डिफिकल्ट आया है, हार्ड आया है। लेकिन दोस्तों जो पहला पेपर था, पहली शिफ्ट थी, उसमें 47% स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था। और रियली में जो 22 तारीख की पहली शिफ्ट थी, उसका पेपर हार्ड था। उसमें मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के पूछे गए। एक राजस्थान जीके को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में, चाहे 6 की 6 शिफ्ट में राजस्थान जीके आसान रही है, ठीक है ना। इंडिया जीके मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन बढ़िया पूछे हैं तो कुछ क्वेश्चन आसान पूछे हैं। तो जीके जो आपके इंडिया जीके है मॉडरेट है, राजस्थान जीके इजी में कह सकता हूं, आसान कह सकता हूं, एक दो सवालों को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना साथियों, 47% की बात करें, 47% साथियों आपके क्या है यहां पर डिफिकल्ट। तो पहली शिफ्ट के जो स्टूडेंट है, इनके नंबर भैया इंक्रीज होंगे। बिल्कुल पहली शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं, इनके नंबर इंक्रीज होंगे। और कम से कम 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं भाई आपके आपके 5 से 6 नंबर यहां पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर दोस्तों तीसरी शिफ्ट थी, दूसरे दिन की पहली शिफ्ट, दूसरे दिन की पहली शिफ्ट मतलब साथियों यहां पर तीसरी जो शिफ्ट थी, ठीक है ना। यहां पर 23 तारीख की जो शिफ्ट है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, 23 तारीख की जो शिफ्ट है वो भी काफी यहां पर अच्छी रही थी। तो एक तो पहली शिफ्ट, एक 23 तारीख की दोस्तों जो पहली शिफ्ट है, और 22 तारीख की पहली शिफ्ट, यानी पहली, तीसरी और पांचवी, है ना। पहली, तीसरी और पांचवें नंबर की जो शिफ्ट है, इनके नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि इनमें साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश इनका अच्छा लेवल देखा गया है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे यहां पर दोस्तों पूछे गए हैं। तो लगातार आपके यहां पर जो मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी शिफ्ट आसान आई है, हमारी कठिन आई है, तो मैं आपको बता देता हूं, पूरा सब कुछ एनालिसिस करते हुए, कमेंट देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, यहां पर पहली शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे,
तीसरी के नंबर बढ़ेंगे, पांचवी के नंबर बढ़ेंगे। ज्यादा नंबर में तो खैर डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 5 से 6 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। अब यहां पर जिनकी आसान शिफ्ट थी उनको क्या लगता है कि उनके नंबर कम हो जाएंगे। देखो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही है तो आपके नंबर कम ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो जिनका मतलब कि आपने 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपने 90 बिल्कुल सही करे हैं सवाल, गलत आपने कम किए हैं ना, तो आपके एक्यूरेसी दोस्तों ठीक है, तो आपके नंबर भी कम यहां पर कटेंगे और यहां पर कटने के चांस कम है, बढ़ने के चांस रहेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूं स्टूडेंट से एक्यूरेसी रखनी चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक तो डिफिकल्टी लेवल देखा जाता है कि पेपर का लेवल, दूसरा यहां पर आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपने कितने में से कितने सवाल यहां पर सही किए हैं, इसका भी यहां पर एक पैमाना रहता है। तो ये 2 पैमानों पर यहां पर दोस्तों आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। तो यहां पर कुल मिला के इन 3 शिफ्टों को फायदा मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। बाकी शिफ्टों के नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, क्योंकि वो आसान शिफ्ट थी। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। पहली शिफ्ट में ये भी हो सकता है कि भाई आपको जो दूसरे दिन तीसरे दिन वालों को और टाइम भी मिल जाता है ना, भाई ये देखने को, ट्रेंड देखने का टाइम मिल जाता है कि किस पैटर्न पर, किस ट्रेंड पर यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन बना रहा है। तो कुल मिला के यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर आपका रिजल्ट कब तक आएगा साथियों, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। पहले ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो भाई पहले तो स्नातक की ही अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, पहले उसकी आंसर की आएगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपका सीटी 10+2 की 6 पारियों की ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, एक साथ जारी होगी। उसके बाद आपका रिजल्ट यहां पर है। तो जनवरी फरवरी तक आपका 2025 में रिजल्ट आना है, उससे पहले आपका रिजल्ट यहां पर जारी नहीं होगा साथियों, ठीक है ना। अब यहां पर आपका सीईटी हो चुका है, और सीईटी में तो वैसे बेवकूफ बना दिया आपको, कुल मिला के बात ये है क्यों बेवकूफ बना दिया, क्योंकि जो एलडीसी जो मुख्य भर्ती है इसमें वो आपके 2026 में होगी, और 2026 से पहले आपका सीईटी 10+2 वापस से हो जाएगा। तो इस तो एक तरह से मतलब क्या बना दिया, आपको बेवकूफ बना दिया यहां पर। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आपकी सीईटी हो गई, अगर इसकी वैधता 3 साल करते हैं तो आपको वापस से पेपर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और 3 साल नहीं करते हैं तो फिर से आप सीईटी दो और फिर से आप यहां पर तैयारी करो। तो दोस्तों यहां पर जिनका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अच्छा हुआ है, 40% अगर आपके बन रहे हैं साथियों सीईटी में, तो आप लोग नौकरी बैच लेकर यहां पर साथियों 599 रुपए का कोर्स है, आपके वीडियो, पटवारी और इसके अलावा एलडीसी का भी इसमें साथ में तैयारी हो जाएगी। तो कंप्लीट तैयारी यहां से कर सकते हैं। अब जो जिनका सीईटी दोस्तों सीईटी में कम नंबर है वो घबराने की बात नहीं है, आपके यहां पर जेल प्रेरी भर्ती आ रही है, 10वीं पास भर्ती है, कांस्टेबल जैसी भर्ती है, और इसमें साथ ही यहां पर 599 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और ये 10वीं पास भर्ती है, और ये सीईटी से आपके बाहर है। इसका कैलेंडर में दोस्तों जो कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर है उसमें यहां पर क्या आ चुका है साथियों, यहां पर आपका एग्जाम डेट आ चुका है, अप्रैल में आपकी एग्जाम होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60,000 पदों पर भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है 2025 की। इसकी एग्जाम भी सितंबर में होना तय है, सिलेबस जारी हो चुका है, इसकी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 10वीं पास भर्ती है, और ये भी दोस्तों आपके यहां पर सीईटी से बाहर है। पशु परिचर में 35 दिन है, फॉर्म लगा रखा है, तो तैयारी करो इसकी, ठीक है ना। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहां पर कोर्सेज को ज्वाइन करें। राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रही है, और पूरी जिम्मेदारी साथियों मैं लेता हूं आपकी नौकरी लगाने की। यहां पर साथियों कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, 7014859982 नंबर पर आप लोग कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है किन किन को शिफ्ट को फायदा होगा मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, है ना। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन में बिगाड़ देगा खेल आपका, देखो कुछ नहीं होगा, उन लोगों का खेल बिगड़ेगा जिनके, देखो काफी सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, सर मेरे तो 57 यहां पर क्वेश्चन सही है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे तो 61 क्वेश्चन सही है, तो हो सकता है 61 वाले के 59 रह जाएं और 57 वाले के 60 हो जाएं, तो ऐसा हो जाता है। तो जिनके 60 के आसपास है ना उनका खेल बिगड़ सकता है, काफी बार उनका होता है। अगर वो टफ शिफ्ट में है तो भैया उनके बढ़ने के चांस हैं, लेकिन वो आसान शिफ्ट में है तो मान लीजिए किसी के 59 नंबर आए, वो आसान शिफ्ट में तो वैसे बाहर हो जाएगा, उसके और भी क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात आपकी ये है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखना। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं आप किस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है और आपका पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।